कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान के समय बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि असल में उस मस्जिद की जगह एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। बेंगलुरु से 120 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद स्थित है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने इसे बनवाया था, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि असल में मंदिर को तोड़कर टीपू सुल्तान ने वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वजह से अब नरेंद्र मोदी विचार मंच ने उस मस्जिद में पूजा करने की मांग उठा दी है। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की और उन्होंने कामकाज का मंत्र दिया। लुम्बिनी से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर गए और वहां से लखनऊ पहुंचे थे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भगवान बुद्ध के माध्यम से भारत और नेपाल के संबंधों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने भारत नेपाल के रिश्ते पर चर्चा करते हुए कहा कि इन दोनों देशों का संबंध हिमालय जितना पुराना है और दोनों देशों के बीच बढ़ रही नजदीकी पूरी मानवता का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी ये साझी विरासत, साझे मूल्यों का प्रतीक है। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म कश्मीर फाइल से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को रोकना है तो सरकार को कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान को जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने बिना तर्क वाला बताया और आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से कश्मीर घाटी का माहौल खराब हो रहा है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने का अभियान जारी है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया है। 80% से ज्यादा दिल्ली को अवैध कहा जा सकता है, तो क्या आप 80% दिल्ली को तबाह कर देंगे? अगर दिल्ली के 63 लाख लोगों के घर और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया तो यह आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर के बेणेश्वर त्रिवेणी संगम पर राहुल गांधी ने रैली की। इसमें महिलाओं को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को कहीं कोई काला झंडे न दिखा दे, इससे बचने के लिए महिलाओं के काले दुपट्टे उतरवा लिए गए। राहुल ने यहां 132 करोड़ की लागत से तैयार बेणेश्वर पुल का शिलान्यास किया। हालांकि रिमोट ने काम नहीं किया और शिलान्यास पट्टिका का पर्दा नहीं हटा। इस पर एक शख्स ने आकर हाथ से पर्दा हटा दिया। कटरा के त्रिकुटा वन क्षेत्र में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 दिनों से आग लगने के कारण श्राइन बोर्ड के जंगल धधक रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पारा चढ़ने के बाद हर साल यहां जंगल में आग लग जाती है। इस वजह से लाखों की संपत्ति हर साल तबाह हो जाती है। मुरादाबाद में एक दावते वलीमा में जमकर मारपीट हो गई। 2 पक्षों ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। घटना 15 मई की रात की है। दावत के दौरान किसी बात पर झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे पर बेल्ट बरसाने लगे। इस झगड़े में कई मेहमान घायल हुए। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया।
पलवल के आगरा चौक स्थित एक होटल में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की कोशिश की। बदमाशों ने होटल मैनेजर व कैशियर पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश होटल के अंदर आते ही रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर और कैशियर पर गोली दाग देता है। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। हाथ के वार से टाइल्स तोड़ने वाली ये लड़की हर्षिता परशुरामी है। हर्षिता ने महज 2 मिनट 56 सेकंड में पत्थर की 515 टाइल्स तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हर्षिता महज 13 वर्ष की है। वहीं हर्षिता के गुरु शिहान श्रीनिवास राव ने खुद के ऊपर से 501 बाइक गुजरवाकर नया रिकॉर्ड बनाया। जिस वक्त राव के ऊपर से बाइक गुजर रही थी वो कील की शैया पर लेटे थे। असम में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। करीब करीब पूरा राज्य जल प्रलय से जूझ रहा है। हजारों घरों में पानी घुस गया है। 20 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लोगों को नावों के जरिए लगातार खतरनाक जगहों से बचाकर निकाला जा रहा है। लोग कई फुट पानी के बीच फंसे राहत का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य का होजाई सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहाँ 78,000 लोग बेघर हुए हैं। इसी तरह कछार में 51,000 लोग बेघर हुए हैं। 33,000 लोग सरकारी रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। असम में नदियों में भारी बाढ़ आई हुई है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने हालत को खतरनाक बना दिया है। लैंडस्लाइड के बाद खतरनाक अंदाज में मलबा पटरियों तक आ गया है। ट्रेन मलबे में फंस गई है। लैंडस्लाइड से सिलचर गुवाहाटी सड़क, हाफलॉन्ग, मेघालय सहित कई इलाकों में ट्रैफिक रुक गया है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी हैं। बारिश से 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। केदारनाथ में लगातार बारिश हो रही है। ऊंची पहाड़ियों पर तो जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में श्रद्धालु भारी बारिश के बीच बाबा के दर्शन के लिए लाइनों में खड़े हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर भी बारिश का असर पड़ा है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर चट्टानें और पत्थर खिसक कर हाईवे पर गिरे हैं। इसकी वजह से बद्रीनाथ यात्रा को कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। प्रशासन ने इसके इंतजाम किए हैं। हिमाचल में कई जगह पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। सोलन में भारी बारिश के बीच ओले गिरे। इससे जंगलों की आग बुझ गई और मौसम भी ठंडा हो गया। सोलन, शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली। पारे में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। कांगड़ा वैली में भी कई घंटे तक झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली और पारा गिरा। यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों को राहत मिली।